हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम ट्रांसपीरेशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कौन कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है दो फॉर्म में, एक तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, एक तो वेपर फॉर्म में होता है। तो जब वाटर का लॉस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग गटेशन बोलते हैं, जो हाइड्राथोड के थ्रू होता है। और वाटर का लॉस जब वाटर वेपर के फॉर्म में होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि स्टोमेटा के थ्रू होता है, क्यूटिकल के थ्रू होता है और लेंटिसिल के थ्रू होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग देख लें यहाँ पे। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन जो है वो एक है प्रोसेस, इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम देयर एरियल पार्ट। एरियल पार्ट से वाटर का लॉस हुआ, वेपर के फॉर्म में हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। और मैक्सिमम जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किसके थ्रू हो जाता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, अदर स्ट्रक्चर क्या है जहां से ट्रांसपीरेशन होता है? तो स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसिल। स्टोमेटा के अलावा क्यूटिकल से भी होता है और लेंटिसिल से भी होता है। तो जब स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, और जब क्यूटिकल से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और लेंटिसिल से होता है तो उसको लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसपीरेशन के रेट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटोमीटर। तो हम लोग को याद रखना है, पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ट्रांसपीरेशन का रेट मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप का ट्रांसपीरेशन। तो पहला आपका है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल के थ्रू होगा, और कितना होता है वो? तो टोटल ट्रांसपीरेशन का 5 to 10%। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे कर लेंगे? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर डायरेक्टली थ्रू द क्यूटिकल। यानी जब क्यूटिकल से वाटर का लॉस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और ये पूरे के पूरे ट्रांसपीरेशन का कितना होता है? टोटल ट्रांसपीरेशन का 5 to 10% होता है। ठीक, क्यूटिकल क्या होता है? तो क्यूटिकल थिन प्रोटेक्टिव एक्सी लेयर होता है जो कि एपिडर्मिस को कवर करता है। लीफ का एपिडर्मिस होगा या हर्बेशियस सिस्टम है तो उसका एपिडर्मिस, उसको कवर करने का काम कौन करता है? क्यूटिकल करता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और क्या करता है ये? इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है और प्लांट को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर भी यहां से जब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है तो उसको हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्यूटिकल जो होता है वो क्यूटिन और वैक्स का बना होता है। क्यूटिकल जो होता है वो क्यूटिन और वैक्स का बना होता है। तो पहला हो गया क्यूटिकुलर। दूसरा आपका लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, जब लेंटिसिल से होता है। जब ट्रांसपीरेशन लेंटिसिल से होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और ये जो लेंटिसिल होता है ये स्टेम पे होता है, वुडी स्टेम्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, और कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके सरफेस पे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिसिल बोलते हैं। और उन लेंटिसिल का काम होता है गैसियस एक्सचेंज। लेंटिसिल का काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। लेकिन गैसियस एक्सचेंज के अलावा उनसे वाटर का लॉस भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक, तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लेंटिसिल्स। ठीक है, लेंटिसिल से जब वाटर का लॉस होता है तब उसको हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ये टोटल जितना ट्रांसपीरेशन होता है उसका 1 to 5% होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स 1 to 5% ऑफ द टोटल वाटर लॉस। यानी जितना लॉस होता है वाटर का उसका 1 से 5% लेंटिसिल के थ्रू होता है। ठीक है, लेंटिसिल्स होते हैं स्मॉल स्पॉन्जी ओपनिंग्स या पोर ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम, ब्रांचेस और सम फ्रूट्स। ठीक है, जो कि गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, लेकिन उनसे वाटर का लॉस भी थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसपीरेशन होता है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो जो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है उसको हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये किसके थ्रू होगा? थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, और ये अकाउंट्स फॉर अबाउट 80 to 90% ऑफ टोटल ट्रांसपीरेशन। टोटल ट्रांसपीरेशन का 80 से 90% स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होता है। ठीक है, स्टोमेटा का भी प्राइमरी फंक्शन गैसियस एक्सचेंज होता है, इसका भी काम होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन गैसियस एक्सचेंज है, ट्रांसपीरेशन भी होता है इसके थ्रू। होता क्या है कि जब कंडीशन बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी का टाइप
समय जब होता है तो उस समय में पत्तियां बहुत हीट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है तो जो टेम्परेचर होता है लीफ का वो क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। ठीक है, हेल्प्स हेल्प्स लोअर लीफ टेम्परेचर स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट कंडीशन, तो ये काम भी करता है, ये कूलिंग इफेक्ट करता है। हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ट्रांसपिरेशनल पूल बनता है और उस पूल के थ्रू जो पानी होता है, वाटर होता है, वो मिट्टी से एब्जॉर्ब होकर के रूट से वो पूरा एरियल पार्ट तक जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन पूल में डेवलप करता है, ट्रांसपिरेशन होता है ट्रांसपिरेटरी या ट्रांसपिरेशनल पूल डेवलप करता है, जिसके थ्रू जो पानी होता है वो रूट से ऊपर की ओर चढ़ता है एरियल पार्ट तक, लीफ तक। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टोमेटा जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक उसमें स्टोमेटल पोर होगा, एक गार्ड सेल होगा और सब्सिडरी सेल। 2 टाइप्स के सेल होंगे, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स, और उसके अलावा स्टोमेटल पोर होगा। ये तीनों मिला करके स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स या स्टोमेटल अपर्चर बनाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट। प्लांट के लीफ पे छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जो कि किससे होते हैं, सराउंडेड बाई स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल। तो जो पोर होते हैं इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया आपका गार्ड सेल। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया गार्ड सेल, इसके बीच में ये पोर हो गया, तो इसको हम लोग, ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये गार्ड सेल हो गया, और इसके किनारे किनारे में सब्सिडरी सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये हो गया गार्ड सेल, ये हो गया गार्ड सेल, ये यहाँ पे अपर्चर हो जाएगा और उसके किनारे किनारे सब्सिडरी सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दे फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज एंड इनेबल ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ सरफेस पर छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, और जो कि गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, और इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टोमेटा में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला हो गया स्टोमेटल पोर, इसमें क्या होगा, स्टोमेटल पोर होगा जिसके थ्रू वाटर का लॉस होता है। द ओपनिंग थ्रू विच गैस एंड वाटर वेपर आर एक्सचेंज, वाटर वेपर और गैस का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटल पोर होगा। स्टोमेटल पोर को कवर कर देंगे या जिसके थ्रू होता है वो आपका गार्ड सेल होगा, स्पेशलाइज्ड सेल दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। ठीक है, तो वो जो पोर होता है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए गार्ड सेल्स लगे होते हैं। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड इन डाइकॉट। अब इसका भी स्ट्रक्चर यहां से क्वेश्चन बनता है, जो डाइकॉट होते हैं उसमें किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, और मोनोकॉट में डम्बेल शेप्ड, मोनोकॉट में डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल होते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया, एक डाइकॉट वाला एक मोनोकॉट वाला। किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड है तो वो आपको मिलेगा डाइकॉट में, और डम्बेल शेप्ड है तो वो मोनोकॉट में मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा आपका जो सेल हो जाएगा या तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा स्टोमेटा का वो होगा सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं वो जो गार्ड सेल होते हैं उसको कवर करते हैं, सराउंड गार्ड सेल्स, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एडिंग द स्टोमेटल फंक्शन। ठीक है, तो इनका भी अपना काम होता है। स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल जो होते हैं इनको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं आगे हम लोग। ये गार्ड सेल का एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये इसमें आपका ये स्टोमेटल पोर है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर हो गया, इसके किनारे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है गार्ड सेल, ये है गार्ड सेल। ठीक है, और इसके गार्ड सेल के किनारे ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ये क्या है, सब्सिडरी सेल्स हैं। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर ये वाला है, ये इसमें ये ओपन स्टोमेटा है, और यहाँ पे ये जो है ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। ठीक है, ये क्लोज्ड है और ये आपका ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, जब गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। हम लोग आगे अभी देखेंगे कि कैसे गार्ड सेल रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का। ठीक है, आगे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में क्या पैटर्न होता है स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हाइपोस्टोमेटिक, जब स्टोमेटा लोअर लीफ सरफेस पे होगा, स्टोमेटा ओनली ऑन लोअर लीफ सरफेस, लोअर लीफ के लोअर सरफेस पे जब स्टोमेटा प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक। एग्जांपल में है मैंगो, अदर एग्जांपल भी है जिसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। एम्पी स्टोमेटिक, जहां पे कि स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होगा, स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पे जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पी स्टोमेटिक। ठीक है, और ये ग्रासेस में होते हैं।
ईपी स्टोमेटिक अपर सरफेस पे होगा, स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस, लीफ के अपर सरफेस पे होगा। जब लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होगा, केवल लोअर सरफेस पे, तब उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक। जब लीफ के दोनों सरफेस पे होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे एम्फीस्टोमेटिक। और अगर अपर सरफेस पे केवल है, ठीक है, अपर सरफेस पे है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे ईपी स्टोमेटिक, जैसे वाटर लिली में होता है। और ए स्टोमेटिक ऐसा कंडीशन है जहां पे कि स्टोमेटा नहीं होगा, ए स्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा एब्सेंट होगा, ठीक है। जैसे सबमर्ज्ड प्लांट हाइड्रीला, इनमें जो लीफ या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है। जीरोफाइट्स में संकेन स्टोमेटा होता है, लीफ जीरोफाइट्स जो होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्टोमेटा होता है वो संकेन स्टोमेटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कुछ प्लांट का जहां पे कि स्टोमेटा नहीं होता है, जैसे वेलिस्नेरिया है, सिरेटोफिल्लम है, यूट्रिकुलेरिया है, रेफ्लेसिया है, कसकटा है, मोनोट्रोपा है, नियोसिया है। ये जो प्लांट्स हैं इन सभी प्लांट में स्टोमेटा नहीं होता, यानी ये ए स्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। रेफ्लेसिया है, सबसे बड़ा फ्लावर इसका होता है, कसकटा है, मोनोट्रोपा है ना। तो ये सब जो प्लांट है इनमें नहीं होता है। अब आगे है क्लासिफिकेशन, स्टोमेटा को हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सराउंडिंग सेल्स, सराउंडिंग सेल के बेसिस पे हम लोग स्टोमेटा को डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स अराउंड द गार्ड सेल, इसके बेसिस पे कि गार्ड सेल के सराउंडिंग में सब्सिडरी सेल्स जो है उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा होते हैं। तो पहला है एनेमोसिस्टिक, ठीक है, पहला क्या है एनेमोसाइटिक, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, इरेगुलर सेल्ड टाइप इसको बोलते हैं, या एनोमोसाइटिक स्टोमेटा जो होता है नो स्पेसिफिक पैटर्न, सब्सिडरी सेल्स रिसेंबल अदर एपिडर्मल सेल, यानी जैसा कि लीफ में एपिडर्मल सेल होता है उसी तरीके का सब्सिडरी सेल भी होगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा इस तरीके का एपिडर्मल सेल और सब्सिडरी सेल में। तो इस तरीके का जब अरेंजमेंट रहेगा या ऐसा जब कंडीशन रहेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे एनोमोसिटिक या साइटिक स्टोमेटा। एग्जांपल में रेननकुलेसी, एपोसाइनेसी, किनोपोडिएसी, कुकरबिटेसी, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बस स्टोमेटा का नाम पूछ देगा या मैच करने के लिए पूछेगा, स्टोमेटा का एक तरफ नाम दे दिया डिफरेंट टाइप का स्टोमेटा और उसके बाद में दूसरे साइड में दे देगा फैमिली का नाम या प्लांट का नाम दे दिया, और आपको मैच कराना है कि किस वाले प्लांट में या किस वाले फैमिली में कौन सा वाला स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। आगे है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, दूसरा क्या है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, इसमें क्या होगा 3 सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है, जिसमें से एक छोटा होगा और 2 बड़ा होगा, सराउंड द गार्ड सेल विथ 1 सिग्निफिकेंटली स्मॉलर फाउंड इन, अब ये कहां पे होता है ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी और क्रेजुलेसी, ठीक है। तो ये देखिए एनोमोसाइटिक है, एनोमिसाइटिक, एनोमोसाइटिक में क्या है कि ये हो गया गार्ड सेल, ये वाला है ये आपका गार्ड सेल है, और ये है आपका सब्सिडरी सेल। तो ये जो सब्सिडरी सेल्स होंगे इनमें और इसके बाद में जो एपिडर्मल सेल्स होंगे इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा एनोमोसाइटिक, ठीक है, जो कि आपको कहां पे मिलेगा रेननकुलेसी में मिलेगा, एपोसाइनेसी में, चिनोपोडिएसी और कुकरबिटेसी फैमिली में मिलेगा। एनिसोसाइटिक है, तो एनाइसोसाइटिक जो है इसमें क्या होगा, इसमें गार्ड सेल्स जो है ये आपका गार्ड सेल हो गया, इसको कवर करेंगे 3 सब्सिडरी सेल्स कवर करेंगे, इसमें 2 आपका क्या है 2 सब्सिडरी सेल्स आपका लार्ज है और एक जो है इनके कंपेयर में स्मॉल है, ठीक है। तो सब्सिडरी सेल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे ये स्मॉल है और 2 यहाँ पे लार्ज है, तो इस तरीके का कंडीशन होगा तब ये आपका एनिसोसाइटिक होगा, ठीक है। आगे है पैरासाइटिक स्टोमेटा, आगे क्या है पैरासाइटिक स्टोमेटा, इसमें क्या होगा 2 सब्सिडरी सेल्स आर अरेंज पैरेलल टू द गार्ड सेल, ठीक है, जो गार्ड सेल होगा उसके पैरेलल में अरेंज होगा कौन सब्सिडरी सेल्स, और कितने होंगे 2 होंगे। एग्जांपल इसका है रूबिएसी, फैबेसी, रूबिएसी और फैबेसी जो फैमिली के मेंबर्स हैं इनमें आपको पैरासाइटिक स्टोमेटा दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पैरासाइटिक का एग्जांपल दिया हुआ है, ये है गार्ड सेल, ठीक है, ये है गार्ड सेल, और इस गार्ड सेल के पैरेलल में आपका ये सब्सिडरी सेल्स है, पैरेलल में ये क्या है सब्सिडरी सेल्स है, ठीक है, पैरेलल में सब्सिडरी सेल्स है, और 2 है, एक और 2, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो देख लिया जाए, एक ये हो गया और एक ये सब्सिडरी सेल्स हो गया, ठीक है। तो ये 2 सब्सिडरी सेल्स होंगे और दोनों गार्ड सेल्स से क्या है पैरेलल है, तो इस तरीके का स्टोमेटा होगा तो उसको हम लोग पैरासाइटिक स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। आगे है डायसाइटिक स्टोमेटा, आगे क्या है डायसाइटिक स्टोमेटा, इसमें क्या है 2 सब्सिडरी सेल्स आर परपेंडिकुलर टू द गार्ड सेल, यहाँ पे गार्ड सेल के परपेंडिकुलर होंगे और 2 सब्सिडरी सेल्स होंगे, जैसे यहाँ देखिए डायसाइटिक दिया हुआ है, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये हो गया आपका गार्ड सेल और ये गार्ड सेल से
ये दो सब इधर में और इधर में पैरेलल फॉर्म में सब्सिडरी सेल्स लगे हुए हैं, दो सब्सिडरी सेल्स। तो दो सब्सिडरी सेल्स जो है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है किसके, तो गार्ड सेल के। तो इस तरीके का जो कंडीशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। ये हो गया गार्ड सेल और इसके परपेंडिकुलर में आपका सब्सिडरी सेल्स है। ठीक है, आगे है एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। अगला क्या है, एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। इसमें क्या होगा, सब्सिडरी सेल्स आर अरेंज रेडियली अराउंड द गार्ड सेल फाउंड इन साइक्लेंथी। ठीक है, साइक्लेंथेसी, इस फैमिली में आपको दिखेगा एक्टिनोसाइटिक। और इसमें क्या है, ये है गया गार्ड सेल, और इस गार्ड सेल को रेडिएट करते हुए देखिए इस तरीके से सब्सिडरी सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जब स्टोमेटा दिखेगा तो वो एक्टिनोसाइटिक होगा। ठीक, आगे है साइक्लोसाइटिक स्टोमेटा। तो साइक्लोसाइटिक स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय 4 और मोर सब्सिडरी सेल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक और सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, गार्ड सेल से, अब यहाँ पे हम लोग को बस वही देखना है कि गार्ड सेल के साथ जो सब्सिडरी सेल्स लगा हुआ है उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, ये है अपना मैग्नोलिएसी निम्फिएसी, इसमें आपको किस तरीके में मिलता है, साइक्लोसाइटिक स्टोमेटा। यहाँ पे एग्जांपल बना हुआ है, ये हो गया गार्ड सेल। ठीक है, ये है गार्ड सेल, और गार्ड सेल के तरह के सराउंडिंग में ये देखिए सब्सिडरी सेल्स लगे हुए हैं, और ये सब्सिडरी सेल्स जो है वो रिंग के फॉर्म में लगे हुए हैं। ठीक है, रिंग के फॉर्म में लगे हुए हैं। तो इस तरीके का जो होगा उसको हम लोग साइक्लोसाइटिक स्टोमेटा बोलेंगे। मैग्नोलिएसी और निम्फिएसी में ये दिखेगा। आगे है ग्रेमिनेसियस या ग्रेमिनस स्टोमेटा या ग्रेमिनियस स्टोमेटा। तो ग्रेमिनियस स्टोमेटा जो है वो इस तरीके का है जहां पे डम्बेल शेप होगा, जो मोनोकॉट में मिलता है। ग्रेमिनियस स्टोमेटा आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टोमेटा फाउंड इन मोनोकॉट्स, पर्टिकुलरली ग्रास में मिलता है। दे कंसिस्ट ऑफ डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल। इसमें जो गार्ड सेल होगा वो डम्बेल शेप, तो पहले ही हम लोग देख लिए हैं मोनोकॉट जो होते हैं उनमें जो गार्ड सेल होता है वो डम्बेल शेप होता है, और डाइकॉट जो होते हैं उनमें किडनी शेप होता है या बीन शेप होता है। तो ग्रेमिनस स्टोमेटा जो होता है उसमें डम्बेल शेप्ड क्या होता है, गार्ड सेल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। इसमें पहला वाला जो है आपका क्लोज्ड स्टोमेटा है, सॉरी ये वाला ओपन स्टोमेटा है, और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। ठीक है, ओपन स्टोमेटा में यहाँ पे ये अपर्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये अपर्चर नहीं दिख रहा है। स्टोमेटल जो पोर होता है, इस पोर के सराउंडिंग में ये होगा आपका गार्ड सेल। गार्ड सेल से जो सराउंडेड में लगा होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से बनाए, ये गार्ड सेल हो गया, ये गार्ड सेल हुआ, ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये पोर होगा, ये गार्ड सेल हो जाएगा, और उसके सराउंडिंग में जो सेल्स लगे होंगे वो सेल्स आपके हो जाएंगे सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोमेटा। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है, और कितने टाइप के स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, ये सभी एक साथ में स्ट्रक्चर आ गया है। एनेमोसाइटिक है, एनिसोसाइटिक है, पैरासाइटिक, डायसाइटिक, एक्टिनोसाइटिक, साइक्लोसाइटिक, और ये ग्रेमिनियस। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।